हसन रज़ा पाशा साहब, एक जो बड़ा स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट था, मुझे याद पड़ता है शायद लास्ट वीक आप ही मेरे प्रोग्राम में थे और आपने भी ये बात की थी कि जी जो बैकलॉग है बड़ा भारी किस्म का 19-20 लाख का केसेस का, तो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स में सुप्रीम कोर्ट इन्वॉल्व रहती है। अब उस पर से बोझ कम होगा तो आम आदमी के मसाइल सुने जाएंगे। वहाँ तो है ही टोटल 55, बाकी तो सारा है ही जो है लोअर कोर्ट्स पर। तो लोअर कोर्ट्स पे तो अभी वैसे के वैसे ही रहेगा। तो फिर मुझे असल इसकी ज़रूरत समझाने की कोशिश अगर आप कर सकें सर। देखिए, बात ये है कि आपने जो डाटा दिया कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, लोअर लेवल पे केसेस की पेंडेंसी ज़्यादा है, ऊपर जो है वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचते पहुंचते बहुत रह जाती है। बिल्कुल आपने 200% दुरुस्त तज्जिया किया, डाटा भी ठीक दिया। अब जो हायरार्की है जुडिशियल सिस्टम की पाकिस्तान की, उसमें ये है कि केसेस बेतहाशा होते हैं, कुछ फ्रिवलेस केसेस होते हैं, कुछ सही होते हैं, और जब फर्स्ट अपील में जाते हैं तो वो सब केसेस के फैसलों को चैलेंज नहीं किया जाता। कुछ पार्टीज नीचे ही मुतमिन हो जाते हैं, जहाँ उनमें सख्त नहीं होती आगे अपील करने की। जाहिर है। तो अगर 60% लोगों ने अपील फाइल की तो फिर उसका हाई कोर्ट में जाने की रेशो और कम हो जाती है, और फिर सुप्रीम कोर्ट जाना बाकी एक मुश्किल काम है। और वहाँ के वकीला की फी अफोर्ड करना वहाँ पे अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन कुछ केसेस ऐसे हैं जिनमें डेथ सेंटेंस है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, या कोई ऐसी सिविल नेचर का अहम नोयत के मुकदमात हैं कि जो नीचे से फारूक हो के ऊपर पहुंचते हैं, तो उनकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में फाइनल वर्डिक्ट के लिए जरूरी होती है, तो वो फिर वहाँ पे मौजूद होते हैं। अब जिस बंदे को लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुई है, और लाइफ आपको पता है डे एंड नाइट काउंट करके, रिमिशन काउंट करके 15 साल के बाद बंदे ने बाहर आना है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।